इस लेसन में हम एक्टिव प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो फार हमने स्टैटिक प्रोसेसिंग की थी, अब हम एक्टिव प्रोसेसिंग पे हैं और मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिव प्रोसेसिंग में कैसे काम किया जाता है। पहले एक्टिव प्रोसेसिंग के बारे में बताती हूँ। देखें क्या लिखा है मैंने कि एक्टिव प्रोसेसिंग और स्केचेस स्टार्टअप को स्टार्ट होते हैं और उसके बाद वो रन करते हैं, रन अगेन एंड अगेन, रनिंग पोजीशन में होते हैं जब तक कि हम प्रोग्राम को खुद स्टॉप ना कर दें। तो यही मैंने यहाँ चीज़ लिखी है कि एक्टिव प्रोसेसिंग स्टार्टअप एंड देन कीप ऑन रनिंग एंड रनिंग, रिपीटिंग द प्रोग्राम एंड मेकिंग चेंजेस अंटिल वी प्रेस स्टॉप। इसका क्या मीनिंग है मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। इसके लिए क्या होता है, एक्टिव प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है कि आपने 2 कंप्यूटर कोड्स लिखने होते हैं जिसको हम फंडामेंटल रीजन भी कहते हैं या ब्लॉक ऑफ कोड्स कहते हैं। पहला ब्लॉक जो लिखा जाता है उसको सेटअप रीजन कहते हैं और सेकंड ब्लॉक को हम ड्रॉ रीजन कहते हैं। इन दोनों को हम फंडामेंटल रीजन्स कहते हैं। पहले आपने सेटअप रीजन लिखना है, फिर आपने ड्रॉ रीजन लिखना है। सेटअप रीजन क्या होगा? द कोड दैट रन्स वंस एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम, लाइक द स्टैटिक प्रोसेसिंग। स्टैटिक प्रोसेसिंग में क्या था कि हमने एक लाइन की हम कमांड लिखते थे। कैसे लिखते थे? हम लिखते थे लाइन और यहाँ हम कुछ पैरामीटर्स लिख देते थे कि हमें लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। सपोज मैंने ये पैरामीटर्स लिख दिए तो हमारे पास एक स्टैटिक लाइन आ जाती थी, राइट? क्या जो भी हमने लिखा है पैरामीटर अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास एक लाइन आ जाती है। लेकिन एक्टिव में क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम सीख रहे हैं एक्टिव प्रोसेसिंग में। पहले आपने जब सेटअप रीजन लिखना है, ये रीजन आपका सिर्फ एक दफा रन होता है जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सिस्टम प्रोसेसिंग ड्रॉ रीजन पे आ जाता है और जो भी कोड ड्रॉ रीजन में लिखा होता है वो रन होता है ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, और 60 टाइम्स पर सेकेंड वो रन होता है। इसको कहीं पे आप देखेंगे 60 हर्ट्स लिखा होगा, कहीं 60 फ्रेम्स लिखा होगा। इन सब का एक ही मीनिंग है, लेकिन ये हम खुद भी चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 60 टाइम्स पर सेकेंड रन करता है। आगे चलते हैं तो देखें यहाँ स्टैटिक, ये स्टैटिक स्केच है यानी प्रोसेसिंग है। क्या था? साइज हमने कैनवस का 600 बाय 600 किया। लाइन में आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि क्या है। देखें इसको हम कॉपी करते हैं अपनी प्रोसेसिंग विंडो पे। लाइन की मैंने सिर्फ कमांड दी है 200 से स्टार्ट हो और रैंडम 400। देखिए एक लाइन आपके पास ड्रॉ हुई है, ये स्टैटिक स्केच है यानी ये मूव नहीं हो रहा। अब मैं इसको दोबारा रन करवाऊंगी क्योंकि यहाँ मैंने रैंडम का वर्ड यूज किया है, इसलिए आपके पास अब कहीं पे भी आपके पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी कैनवस पे। देखिए अब मैं थर्ड टाइम इसको रन करवाऊंगी तो आपके पास ऐसी लाइन आ गई। ये है आपके पास स्टैटिक। हम यहाँ सीख रहे हैं एक्टिव, और एक्टिव के लिए मैंने आपको क्या कहा कि 2 रीजन होते हैं, फंडामेंटल रीजन होते हैं। एक सेटअप रीजन होता है और दूसरा ड्रॉ। लिखते कैसे हैं? सबसे पहले आपने लिखना होगा वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप वर्ड के बाद आपने ये ब्लैंक पैरेंथेसिस, ये देखें जो आपके पास स्मॉल होते हैं ब्रैकेट्स, आपने ये यूज करने हैं। इसमें कोई पैरामीटर नहीं लिखना। देखिए लाइन की एक कमांड है, साइज है, इसमें पैरेंथेसिस में हमने इनको पैरामीटर्स दिए हैं, लेकिन यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है। ये इसका सिंटेक्स है, लिखने का तरीका ये है कि आपने वॉइड सेटअप लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद जो भी हम कोडिंग लिखेंगे सेटअप में वो करली ब्रैकेट के दरमियान में सेंटर में हमने यहाँ लिखनी होगी। आप अगर ये रिमूव कर देंगे या भूल जाएंगे तो एरर आ जाएगी, नहीं आपके पास प्रोग्राम रन होगा। तो वॉइड सेटअप में जो भी हम यहाँ कमांड लिखेंगे वो एक दफा रन होगी, जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया। उसके बाद वॉइड ड्रॉ सेम इसका भी सिंटेक्स है। आपने वॉइड का वर्ड यूज करना है, ड्रॉ और ब्लैंक पैरेंथेसिस, कुछ इसमें पैरामीटर नहीं लिखना। जो भी कोड लिखेंगे वो हम इस करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और ये जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो 60 टाइम्स या 60 फ्रेम्स
या 60 हर्ट्ज पर सेकेंड रन होगी। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं कि मैंने ये void का वर्ड क्यों यूज किया और ये ब्लैंक पैरेंथेसिस। देखें, void मीन्स एम्प्टी और नथिंग। जैसे कोई हम ब्लैंक चेक किसी को दे देते हैं, कोई आपको जॉब होती है तो हम उनको एक चेक देते हैं, void चेक कहते हैं, उस पर क्रॉस लिख के void लगा देते हैं, तो इट मीन्स कि ये एम्प्टी है। नथिंग मीन्स द ब्लॉक डज नॉट जनरेट एनी डाटा फॉर अदर्स टू यूज, इसलिए हमने void का वर्ड यूज कर लिया। और एम्प्टी ब्रैकेट है, देखिए एम्प्टी है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो क्या है, मीन्स दैट द ब्लॉक डज नॉट रिक्वायर डाटा व्हेन इट इज स्टार्टेड। और यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे अपनी कमेंट, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी, वो सिर्फ एक दफ़ा रन होगी। वॉइड ड्रॉ का भी यही है कि एम्प्टीज का मीनिंग है। और यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रन होता है। देखें, स्टैटिक है और ये एक्टिव है, दोनों में मैंने डिफरेंस आपके लिए लिखा है। स्टैटिक में क्या है कि वॉइड सेटअप, आपने जो मैंने आपको बताया कि ये फंडामेंटल रीजन है, ये दो ब्लॉक आपने ज़रूर लिखने हैं एक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए, void setup void draw। अब ये जो है यहाँ देखे मैंने लिखा साइज 600 बाय 600। यूजुअली हम यहाँ साइज लिखते हैं क्योंकि यहाँ जो भी आप लिखेंगे वो एक दफ़ा रन होगा और कैनवस का साइज इंक्रीज हमने करना होता है, तो साइज 600 बाय 600। लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ये लाइन रेंडमली। देखिए ये लाइन मैंने सेटअप ब्लॉक में लिख दी है, जो चीज़ सेटअप ब्लॉक में आएगी वो सिर्फ एक दफ़ा रन होगी। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ मैं आपको इसको हम पेस्ट कर देते हैं, रन करके देख लें, आपके पास ये लाइन आ गई। देखिए एक दफ़ा और मैं यहाँ रन करती हूँ, अब क्या होगा, एक दफ़ा स्टैटिक लाइन आएगी। और ये क्यों चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ मैंने रैंडम का वर्ड लिखा है, राइट, तो कभी ये यहाँ बनेगी, ये यहाँ रैंडमली ये लाइन बन जाएगी, ये स्टैटिक है। लेकिन सेम सेम अगर हम इस कमांड्स को एक्टिव प्रोसेसिंग की सूरत में लिखें, तो मैंने आपको कहा कि जो भी वॉइड सेटअप में लिखते हैं वो एक दफ़ा रन होगा, आपका कैनवस 60 बाय 60 हो जाएगा। वॉइड ड्रॉ में ये लाइन की कमांड आपने वॉइड ड्रॉ में लिखनी है। अब इसको हम रन करवा के देखते हैं, तो ये जो लाइन है आपके पास, मैंने क्या कहा, 60 टाइम्स पर सेकेंड रन होगी। इसको हम पेस्ट यहाँ करते हैं और इसको हमने रन करवाया, तो ये देखें यहाँ से इससे साइज से इसका साइज 60 बाय 600 बाय 600 हो गया। एक दफा ये जो भी इस वॉइड सेटअप में लिखेंगे आप, एक दफा वो रन होगा, लेकिन वॉइड ड्रॉ में जो भी आप कमांड लिखेंगे वो आपकी 60 टाइम्स पर सेकेंड में आपकी वो चलता रहेगा अनटिल और अनलेस आप इसको खुद यहाँ से स्टॉप कर दें, ये आपका चलता रहेगा। और ये एक्टिव प्रोसेसिंग है। एक्टिव प्रोसेसिंग में देखें यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देते हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। अगर सेम है सिनेरियो यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ इलिप्स बना दिया है, तो क्या होगा, देखिए साइज, ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ, वॉइड सेटअप में जो लिखेंगे वो एक दफा रन होगा, वॉइड ड्रॉ में जो भी आप कमांड लिखेंगे वो हमारी 60 टाइम्स या 60 हर्ट्ज पर सेकेंड रन होगी। यहाँ इसको पेस्ट करते हैं, अब आपके पास इलिप्स बनेगा 200 200। देखें, आप यहाँ रेक्ट लिख के ट्राई कर लें, और कोई भी है यहाँ आप लिख के ट्राई कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एक्टिव प्रोसेसिंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा, इसमें सीखा कि इसमें फंडामेंटल रीजन होते हैं। एक हमारे पास होता है वॉइड सेटअप, ये वॉइड सेटअप रीजन होता है। दूसरा हमारे पास वॉइड ड्रॉ रीजन होता है। वॉइड सेटअप रीजन में और ड्रॉ रीजन में जो भी हम कमांड्स लिखेंगे वो करली ब्रैकेट के दरमियान लिखनी है। अगर आप ये करली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, एक भी मिस हो गया तो एरर आ जाएगी। यहाँ मैं करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसको अगर हमने डिलीट कर दिया और फिर मैं इसको यहाँ से रन करना चाहूँ तो ये एरर आ जाएगी। तो इसलिए आपने इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करना है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बहुत शुक्रिया।